बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक रिव्यूज़। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होती रहे। देहात में किसी मौलाना साहब ने बयान किया कि अल्लाह ताला बंदे को रिज़्क खिलाते हैं। एक नौजवान ने यह सुनकर दिल में ये बात ठान ली कि मैं नहीं खाता, मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला रिज़्क किस तरह खिलाते हैं। चनाचे अगले दिन इसने भूख हड़ताल कर दी, लेकिन बेचारी माँ तो माँ होती है। इसने पराठा बनाया और सालन के अलावा मक्खन और चीनी भी साथ रख दी। इसने बेटे से कहा, बेटा खा लो। बेटे ने कहा, नहीं मैं नहीं खाता। वो मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन वो कहता रहा कि मैं नहीं खाता। जब इसने बार बार खाने को कहा तो ये तंग आकर गांव से बाहर दरख्तों के झुंड में जाकर लेट गया और यही सोचता रहा कि मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला आज मुझे कैसे खिलाते हैं। माँ बेचारी पीछे पीछे खाना लेकर गई और इसके करीब रखकर वापस आ गई। अब खाना भी पड़ा था और वो भी लेटा हुआ था। जब इसे खाने की खुशबू आने लगी तो वहाँ से वो उठकर 30-40 फुट के फासले पर लेट गया ताकि मुझे खाने की खुशबू भी ना आए। वहाँ इर्द गिर्द के कुछ डाकू थे जो इस जगह पर इकट्ठे होकर अपनी प्लानिंग बनाते थे, क्योंकि इन्हें वो महफूज जगह नज़र आती थी। वो दोपहर के वक्त आकर वहाँ बैठ गए। अब इनको भी सालन की खुशबू आई तो वो कहने लगे, यार लगता है कि कहीं खाना पड़ा हुआ है। एक ने कहा कि तलाश करना चाहिए। चनाचे तलाश करने पर इन्हें खाना मिल गया। उन्होंने देखा कि पराठा भी है, मक्खन भी है और सालन भी है। इनमें से एक कहने लगा कि आज मौज बन गई कि खाना मिल गया। इनमें से इनका जो बड़ा था वो बहुत ही होशियार आदमी था। इसने कहा, चुप करो, मत खाना। मुझे लगता है कि किसी बंदे ने हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया हुआ है, और अगर किसी ने मिलाया है तो देखो वो कहीं ना कहीं करीब छुपा हुआ होगा। जब इन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो साहब एक जगह पर लेटे हुए थे। उन्होंने इसे बालों से पकड़ लिया और कहा, ओ तुमने इस खाने में जहर मिलाई है। इसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं मिलाई। उन्होंने कहा, फिर तुमने ये खाना यहाँ क्यों रखा है? लगता है कि तुम हमारे साथ कोई मकर कर रहा है। उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि इसको पहले खाना खिलाया जाए। चनाचे उन्होंने इसे खाना खिलाने को कहा तो वो कहने लगा, जी मैं नहीं खाता। अब इनको पक्का यकीन हो गया था कि इसमें जहर है। उन्होंने फिर कहा कि पहले खाओ। इसने फिर वही जवाब दिया। इनके बड़े ने कहा कि इसे 2 जूते लगाओ फिर खाएगा। लो, अब इसे जूते भी दरसीद होना शुरू हो गए, लेकिन वो खाना खाने से इनकार ही करता रहा। जब बेहद हिसाब जूते लगने लगे तो वो कहने लगा, जी माफ़ कर दें, मैं खाता हूँ। इसके बाद इसने इनको पूरा वाक़या भी सुनाया और इनके साथ मिलकर रोटी भी खाई। फिर इन्होंने इसे छोड़ दिया। जब इसकी अच्छी खासी मरम्मत हुई तो इसके जिस्म पर जूतों के निशान पड़ गए और वो बेचारा दर्दों के साथ घर वापस आया। माँ इसकी ये हालत देखकर खामोश हो गई। अब इसे अगले जुम्मे का इंतज़ार था। अगले जुम्मे के दिन मौलाना साहब ने फिर तकरीर की कि अल्लाह ताला हर हाल में इंसान का रिज़्क पहुँचाते हैं। जब वो बयान और नमाज के बाद फारिग हुए तो ये मौलाना साहब के पास जाकर कहने लगा, मौलाना आप अधूरे मसले बयान ना किया करें। उन्होंने कहा, मैं तो पूरे मसले बयान करता हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहने लगा कि आपने पिछली दफ़ा कहा था कि जिसका रिज़्क हो अल्लाह ताला इसको पहुँचा के ही रहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ ये पूरी बात तो है। वो कहने लगा, जी नहीं, ये पूरी बात नहीं है। पूरा मसला ये है कि जिसका रिज़्क हो अल्लाह ताला इसको पहुँचा के रहते हैं, और जो रिज़्क ना खाना चाहे अल्लाह ताला उसको जूते मार मार कर खिलाते हैं।